नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिर रवि क्लासेज में। इससे पहले वैदिक सभ्यता के 4 वीडियो डाल दिए हैं और ये 5वां वीडियो है। इससे पहले 200 पर्सन है, उन चारों वीडियो में 50-50 का वीडियो डाला है, 50-50 पर्सन है उसमें। और ये 5वां वीडियो है, इसमें 201 से लेकर के 250 तक के पर्सन हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा। एक बार वो वीडियो ज़रूर देखना, उसके बाद में ये वीडियो देखना, ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 201। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? 1 नंबर भारत से, 2 नंबर ईरान से, 3 नंबर इजराइल से, 4 नंबर मिस्र से। तो किससे हैं? ईरान से। अपना पहले का आंसर हो जाएगा ईरान। ये 201 नंबर प्रश्न है और इस वीडियो का पहला प्रश्न है। ये सारे प्रश्न हैं वो पुराने पेपरों में आए हुए प्रश्न हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर है, फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट का पेपर होता है आरपीएससी द्वारा, उसमें सेकंड ग्रेड में, और जो आरएएस का पेपर होता है, आरएएस के पेपर से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और यूपी लोक सेवा आयोग के द्वारा पीसीएस, और दोनों में जो प्रश्न आते हैं आईएएस के प्रश्न इसमें डाले हैं। तो बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है। कोशिश की है प्रश्न को रिपीट ना करें और एक प्रश्न को एक ही बार लिखा जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगला क्वेश्चन है 202 नंबर। वैदिक काल में किस जानवर को अगन्य माना गया है? 1 नंबर बैल, 2 नंबर भेड़, 3 नंबर हाथी, 4 नंबर गाय। तो अगन्य यानी जिसका वध न किया जा सके। तो अपना आंसर हो जाएगा 4 नंबर गाय। गाय को वध न करने योग्य पशु माना गया है। अगला क्वेश्चन 203 नंबर। 203 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पाठों पर विचार कीजिए। 1 नंबर शपथ ब्राह्मण, 2 नंबर वृहदारण्यक उपनिषद, 3 नंबर अचरांग सूत्र, 4 नंबर विनय पिटक। उपरोक्त में से कौन सा या से वैदिक साहित्य से संबंधित नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। वैदिक साहित्य से संबंधित कौन सा नहीं है? तो शतपथ ब्राह्मण वैदिक साहित्य से संबंधित है, वृहदारण्यक उपनिषद है, ये वैदिक साहित्य से संबंधित है, और अचरांग सूत्र और विनय पिटक ये नहीं है। 3 और 4, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। 4 नंबर अपना ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 204 नंबर। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से कौन अवेस्ता के देवता अहोरमज़दा से सादृश्य रखता है? जो अवेस्ता ग्रंथ है उसके देवता है अहोरमज़दा, तो उसके सादृश्य कौन है? 1 नंबर इंद्र, 2 नंबर वरुण, 3 नंबर रुद्र, 4 नंबर विष्णु। तो अपना आंसर हो जाएगा वरुण। 2 नंबर है वो अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 205 नंबर। 205 नंबर में राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है। राजसूय यज्ञ है उसका जो अनुष्ठान है उसका वर्णन है कहाँ पे है? 1 नंबर ऋग्वेद में, 2 नंबर यजुर्वेद में, 3 नंबर सामवेद में, 4 नंबर अथर्ववेद में। तो कहाँ पर है? यजुर्वेद में। अपना आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है 206 नंबर। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? 1 नंबर गायत्री, 2 नंबर अनुष्टुप, 3 नंबर त्रिष्टुप, 4 नंबर जगती। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा 2 नंबर। कौन सा? 2 नंबर अनुष्टुप। अनुष्टुप है सबसे लोकप्रिय छंद है। उत्तर वैदिक काल में प्राच्य देश के शासक कहे जाते थे। स्वैराट, भोज, सम्राट, विराट। तो क्या कहा जाता था? सम्राट। अलग अलग दिशाओं के अलग अलग शासक होते थे। जैसे मध्य देश है वहाँ का राजा होता था। प्राच्य कह दो चाहे पूर्व कह दो एक ही बात है, उसका सम्राट होता था। पश्चिम का स्वैराट होता था, उत्तर का विराट होता था, दक्षिण का भोज होता था, और जो चारों दिशाओं को विजित कर लेता था और वो उपाधि धारण करता था एकराट की। एकराट ऋग्वेद काल में सबसे बड़ी उपाधि होती थी। अगला क्वेश्चन है, अंग राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है।
शतपथ ब्राह्मण में, अथर्ववेद में, अंगुत्तर निकाय में, भागवती सूत्र में। तो कहाँ पे मिलता है? अथर्ववेद में। 2 नंबर आंसर अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के वंश मंडल प्राय किसके मंत्र से प्रारंभ होता है? तो 1 नंबर अग्नि, 2 नंबर इंद्र, 3 नंबर मित्र, 4 नंबर सूर्य। तो जो वंश मंडल है उसमें ज़्यादातर जो शुरुआत है वो शुरुआत होती है अग्नि से। किससे? अग्नि से। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है और उसमें दूसरे से लेकर के 7वां मंडल है वो प्राचीन है और इनको ही वंश मंडल कहा जाता है। अगर पर्टिकुलर किसी एक के बारे में पूछा जाए कि वंश मंडल कौन सा है, तो 7वां मंडल को जो विशिष्ट ऋषि वशिष्ठ है उन्होंने रचा था, उसको सबसे प्रमाणिक मंडल भी माना जाता है। सबसे ज़्यादा प्रमाणित ऋग्वेद का सबसे ज़्यादा प्रमाणित मंडल भी 7वां मंडल है और वशिष्ठ ने लिखा था और उसे वंश मंडल कहा जाता है। वरना कई जगह आपने भी एक ऐसा पर्सन आएगा, उसमें पता चल जाएगा पर्सन आया हुआ है वो, तो उसमें क्या है कि दूसरे से लेकर के 7वें तक जो मंडल है वो मंडल वंश मंडल कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है 210 नंबर, वैदिक राजाओं एवं राज्यों के निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अजातशत्रु काशी, अश्वपति केकई, जनक विदेह, जन्मेजय भद्र। तो इसमें सुमेलित नहीं है पूछा गया है, इसमें सुमेलित नहीं 4 नंबर है जन्मेजय भद्र। जन्मेजय है वो भद्र का शासक नहीं था, जन्मेजय है वो हस्तिनापुर का शासक था और कुरु जनपद की वो राजधानी थी हस्तिनापुर और वहाँ का शासक था। ये अर्जुन का पुत्र था और परीक्षित का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है 211 नंबर। 211 नंबर प्रश्न में यज्ञ कर्मकांड का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य था? यज्ञ कर्मकांड 1 नंबर अधारवयु, 2 नंबर वर्मा, 3 नंबर होता, 4 नंबर उद्गाता। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा वर्मा। 4 वेद है और चारों के ही अलग अलग पुरोहित है। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद का पुरोहित है होता, यजुर्वेद है उसका पुरोहित है अधर्वयु, सामवेद है उसका उद्गाता और अथर्ववेद है उसका जो पुरोहित है वो ब्रह्मा है। और सबसे महत्वपूर्ण है वो ब्रह्मा है क्योंकि ये यज्ञ कर्मकांड का निरीक्षण करता था, ये इसका मुख्य कार्य था। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, रामायण में, महाभारत में। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में अयोध्या का पहली बार है वो वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है 213 नंबर, मनुस्मृति में सरस्वती और तुरस्वती नदियों के बीच के प्रदेश को किस नाम से परिभाषित किया गया है? 1 नंबर है आर्यव्रत, 2 नंबर है ब्रह्मव्रत, 3 नंबर है ब्रह्म ऋषि देश, 4 नंबर है सप्त सिंधु। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा 2 नंबर ब्रह्मव्रत। आर्यव्रत है वो हिमालय से लेकर के विंध्याचल तक का जो क्षेत्र था ना उसको आर्यव्रत कहा गया है। ब्रह्मव्रत है सरस्वती और द्रवती नदियों के मध्य का जो क्षेत्र था उसे कहा गया। ब्रह्म ऋषि देश है वो गंगा यमुना और थानेश्वर का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को कहा गया है। सप्त सिंधु है वो सिंधु, सरस्वती, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज नदियों का जो क्षेत्र है उसे सप्त सिंधु कहा गया है। अगला क्वेश्चन है 214 नंबर, पूर्व वैदिक काल में भूमि का स्वामित्व किसके पास था? 1 नंबर निजी व्यक्ति, 2 नंबर छोटे परिवार, 3 नंबर संपूर्ण कबीले, 4 नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संपूर्ण कबीले के पास अपना आंसर हो जाएगा, संपूर्ण कबीले के पास। राजा को भूमि का स्वामित्व है पूर्व वैदिक काल में यानी ऋग्वेद काल में नहीं था। अगला क्वेश्चन है, भक्ति की अवधारणा पहली बार अभिव्यक्त हुई? ऐत्रेय ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में, श्वेताश्वर उपनिषद में और छांदोग्य उपनिषद में। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा श्वेताश्वर उपनिषद में भक्ति की अवधारणा है वो पहली बार है वो अभिव्यक्त होती है। अगला क्वेश्चन है
216 नंबर 216 नंबर प्रश्न है, अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन था? वशिष्ठ, 2 नंबर गौतम, 3 नंबर सुदेश, 4 नंबर पृथ्वीवेन्य। तो कौन था? पृथ्वीवेन्य। पृथ्वीवेन्य को हल और कृषि का जन्मदाता कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, रेवा नदी का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में, ऐत्रेय ब्राह्मण में, सामवेद में, शतपथ ब्राह्मण में। तो किस में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण है उसमें रेवा नदी और सदानीरा नदियों का वर्णन है, वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। रेवा नदी नर्मदा नदी को कहा गया है। किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है? मांडूक्य, बृहदारण्य, छांदोग्य, मुंडक। तो किसमें? मुंडक उपनिषद में यज्ञ की तुलना है वो टूटी हुई नाव से या फूटी हुई नाव से की गई है। अगला क्वेश्चन है 219 नंबर, शूल व सूत्र संबंधित है ज्यामिति से, खगोल शास्त्र से, चिकित्सा शास्त्र से, व्याकरण से। तो किससे हैं? ज्यामिति से। अपना आंसर हो जाएगा 1 नंबर। शूल व सूत्र है वो स्रोत सूत्र का एक भाग है। अगला क्वेश्चन है 220 नंबर, विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, शतपथ ब्राह्मण में, गोपथ ब्राह्मण में। तो कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। अपना आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऋग्वेद। ऋग्वेद में विष्णु को है वो प्रकृति का देवता माना गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण है उसमें विष्णु को सर्वोच्च देवता बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, मैत्रेयी संहिता का संबंध है ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से। तो मैत्रेयी संहिता का संबंध किससे है? यजुर्वेद से। यजुर्वेद है इसके 2 भाग है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद है उसकी जो शाखाएं या संहिताएं हैं वो तैत्तिरीय, कंठक, मैत्रायणी, कपिष्टक है। और जो शुक्ल यजुर्वेद है उसकी जो शाखाएं या संहिताएं हैं वो मध्यनंदिन और कण्व है। अगला क्वेश्चन है 222 नंबर। 222 नंबर है, ऋग्वेद के किस मंडल को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? प्रथम और द्वितीय मंडल को 2 नंबर, नवम और दशम मंडल को 3 नंबर, 8वें और 9वें मंडल को 4 नंबर, द्वितीय से सप्तम मंडल को। तो अपना आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अभी तो पहले मैंने बताया था कि द्वितीय से लेकर के सप्तम मंडल है उसको वंश मंडल कहा गया है। और लगभग मैंने पहले पूरी व्याख्या कर चुका हूँ लगभग सारे प्रश्नों की। और अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर वो वीडियो देखिए। उन वीडियो का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है 223 नंबर, सूरा की आहुति का संबंध है 1 नंबर अश्वमेघ में से, राजसूय से 2 नंबर, 3 नंबर वाजपेयी से, 4 नंबर श्रोत्रामणि से। तो कौन से यज्ञ से सूरा का संबंध है? श्रोत्रामणि से। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, साल में 1-2 बार दिख ही जाता है ये प्रश्न। अगला क्वेश्चन है 224 नंबर, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? 1 नंबर मर्दभांड संरचना, 2 नंबर बढ़ाईगिरी, 3 नंबर बुनाई, 4 नंबर हाथी दांत का उत्कीर्ण। तो किस शिल्प का उल्लेख नहीं मिलता? हाथी दांत का उत्कीर्ण। इस शिल्प का उल्लेख है वो ऋग्वेद काल में नहीं मिलता है। वैदिक काल में पशुपालन और कृषि मुख्य व्यवसाय था और ऋग्वेद काल में मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। इसके अलावा बढ़ाईगिरी, बुनाई, चमड़े का काम, मिट्टी के बर्तन बनाना, ये कार्य होते थे। अगला क्वेश्चन है, अनेक वैदिक यज्ञों को दर्श में संपन्न किया जाता था है, इससे किस दिन का तात्पर्य है? 1 नंबर शुक्ल पक्ष की अष्टमी, 2 नंबर कृष्ण पक्ष की अष्टमी, 3 नंबर पूर्णिमा, 4 नंबर अमावस्या। तो किस दिन के दर्श है वो कौन सा दिन होता था? अमावस्या। दर्श यज्ञ है वो अमावस्या के दिन किया जाता था और पूर्णमास जो यज्ञ है वो पूर्णिमा के दिन किया जाता था। अगला क्वेश्चन है 226 नंबर, वैदिक कालीन पर्वत मुंजुवंत
निवास स्थान माना जाता था? 1 नंबर इंद्र का, 2 नंबर सोम का, 3 नंबर मारुतों का, 4 नंबर सभी देवताओं का। तो किसका माना जाता था? सोम का। सोम वनस्पति है, वो मुंजवत पर्वत पर ही पाई जाती थी, इसलिए सोम का निवास स्थान मुंजवत माना जाता। ऋग्वेदिक भारतों नहीं है, यहाँ पे भरतों है। भरतों का निवास स्थान अधिवास था। 1 नंबर सरस्वती घाटी में, सिंधु घाटी में, रावी घाटी में, यमुना घाटी में। तो कहाँ पर था? रावी घाटी में। रावी कह दो, पुरुषणी कह दो, एक ही बात है। अगला क्वेश्चन है 228 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वेद अंशतः गद्य में लिखा गया है? 1 नंबर ऋग्वेद, 2 नंबर सामवेद, 3 नंबर यजुर्वेद, 4 नंबर अथर्ववेद। तो कौन सा है? 3 नंबर यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है 229 नंबर, निम्नलिखित में से किसने यज्ञ वैदिक परंपरा का समर्थन किया तथा संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया? गौडपाद है, गोदपाद नहीं है, गौडपाद। 2 नंबर कुमारिल, 3 नंबर रामानुज, 4 नंबर यमुनाचार्य। तो किसने किया था? कुमारिल ने। अपना आंसर हो जाएगा 2 नंबर। कुमारिल ने कहा, मीमांसा में कहा था कि गृहस्थ जीवन में यज्ञ कर्मकांड कर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 230 नंबर, ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? 1 नंबर रुद्र, 2 नंबर वरुण, 3 नंबर यम, 4 नंबर पुसन। तो कौन था? पुसन। 4 नंबर अपना आंसर है, वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 231 नंबर, जनक और यज्ञवल्क्य के कथानक कहाँ मिलता है? 1 नंबर शतपथ ब्राह्मण में, 2 नंबर ऐत्रेय ब्राह्मण में, 3 नंबर वृहदारण्यक उपनिषद में, 4 नंबर कंठोपनिषद में। तो कहाँ मिलता है? वृहदारण्यक उपनिषद में, जनक और यज्ञवल्क्य। और इसी वृहदारण्य उपनिषद में है वो गार्गी और यज्ञवल्क्य का संवाद भी मिलता है, और ये वृहदारण्य उपनिषद का 3रे अध्याय में मिलता है, गार्गी और यज्ञवल्क्य संवाद। और इसमें कहा गया है कि गार्गी को कहते हैं, जो ऋषि यज्ञवल्क्य है वो कहते हैं कि मैं तेरा सिर तोड़ दूंगा। अगला क्वेश्चन है 232 नंबर, किस यज्ञ में 25 यूपों के प्रयोग का विधान है? 1 नंबर राजसूय, 2 नंबर पुरुषमेध, 3 नंबर अश्वमेध, 4 नंबर वाजपेयी। तो अपना आंसर हो जाएगा 1 नंबर राजसूय यज्ञ में। राजसूय यज्ञ है, इसमें 25 यूपों का विधान किया गया है, पुरुषमेध में 21 और अश्वमेध में 16 यूपों का विधान है वो किया गया है। अगला क्वेश्चन है 233 नंबर, राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त पाए जाते हैं? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। निर्वाचन से संबंधित सूक्त है वो ऋग्वेद में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 234 नंबर, राज्य के अधिकारी जो उत्तरवेदी काल में रत्निन कहलाते थे, किस यज्ञ से संबंधित होते थे? अश्वमेध, राजसूय, श्रोत्रामणि, वाजपेयी। तो किस यज्ञ से संबंधित होते थे? अश्वमेध यज्ञ से संबंधित होते थे। अगला क्वेश्चन है 235 नंबर, 235 नंबर, अधारवयु का अर्थ है धार्मिक मामलों में राजा का सलाहकार, यज्ञ करने वाला पुरोहित, यज्ञ के अवसर पर ऋचा पाठ करने वाला पुरोहित, राजा का शिक्षक। तो अपना आंसर हो जाएगा 2 नंबर यज्ञ करने वाला पुरोहित। अगला क्वेश्चन है छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो किस शाखा से है? सामवेद से। छांदोग्य उपनिषद का संबंध है वो सामवेद से है। वैसे उपनिषद 12 माने जाते हैं, और ऋग्वेद के उपनिषद है ऐतरेय और कौशितकी। यजुर्वेद के हैं तैत्तिरीय, वृहदारण्यक, ईश, श्वेताश्वर, मैत्रायणी। सामवेद के छांदोग्य और केन, और अथर्ववेद के हैं पर्शन और मुंडक। ये 12 उपनिषद हैं।
अगला क्वेश्चन है 237 नंबर। अभी इस प्रकार का प्रश्न पहले भी आया है। अंग का प्राचीनतम उल्लेख है ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में और शतपथ ब्राह्मण में। किस में है? अथर्ववेद में, क्योंकि उसमें ये ऑप्शन नहीं थे, इसलिए मैंने इस प्रश्न को दोबारा डाला है। अगला क्वेश्चन है 238 नंबर। और जो अंग है वो बिहार राज्य में है और इसकी राजधानी है चंपा। वैदिक समाज में नियोग शब्द का क्या अर्थ था? 1 नंबर, किसी महिला द्वारा स्वतंत्र रूप से यज्ञ का संपादन। 2 नंबर, किसी सामंतीय परिवार की महिला द्वारा कुंवारी रहने की शपथ। 3 नंबर, पति की मृत्यु पर विधवा द्वारा प्रतीकात्मक सती होना। 4 नंबर, निसंतान विधवा द्वारा पुत्र प्राप्ति हेतु देवर से संभोग। तो अपना आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 4 नंबर आंसर है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 239 नंबर। उपनिषद में दर्शन शास्त्र के किस पक्ष पर सबसे अधिक जोर दिया गया है? 1 नंबर भक्ति, 2 नंबर कर्म, 3 नंबर ज्ञान, 4 नंबर तप। तो सबसे अधिक किस पर जोर दिया गया है? ज्ञान के ऊपर उपनिषदों में जोर दिया गया है। पूर्व सूक्त में हमें मिलता है नारी मुक्ति का सिद्धांत। 2 नंबर संपत्ति के उत्तराधिकार का सिद्धांत। 3 नंबर चतुर्वर्ण व्यवस्था सिद्धांत। 4 नंबर नियोग का सिद्धांत। तो पूर्व सूक्त ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है पूर्व सूक्त है, उसमें चारों वर्णों के बारे में अपने को जानकारी मिलती है और इसलिए अपना आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विदुषी महिला वैदिक मंत्रों की रचयिता नहीं थी? इसमें पूछा है नहीं थी। 1 नंबर विश्ववरा, 2 नंबर अपाला, 3 नंबर घोषा, 4 नंबर गार्गे। तो गार्गे है, उन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना है वो नहीं की थी। अगला क्वेश्चन है 242 नंबर। 242 नंबर प्रश्न है आत्मा के अवागमन की परिकल्पना निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? 1 नंबर ऋग्वेद में, 2 नंबर उपनिषद में, 3 नंबर श्रीमद् भागवत गीता में, 4 नंबर रामायण में। तो कहाँ पर मिलती है? ऋग्वेद में। आत्मा के बारे में कल्पना सर्वप्रथम है ऋग्वेद में मिलती है और ऋग्वेद में भी नासदीय सूक्त है वहाँ पे मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद कर्मकांड में विशेष रूप से संबंधित है? 1 नंबर ऋग्वेद, 2 नंबर सामवेद, 3 नंबर यजुर्वेद, 4 नंबर अथर्ववेद। तो कर्मकांड से संबंधित है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद में ये कर्मकांड दिए हुए हैं और कर्मकांड से संबंधित इसे माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 244 नंबर। वैदिक भारत में अब विशेषता है कौन सी है कौन सी नहीं है ये है। राजाओं में बहुविवाह प्रचलन में थे, सही बात है, प्रचलन में थे। सभी स्त्रियां संपत्ति की वारिस बन सकती थी? नहीं, स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार नहीं था। सती प्रथा का व्यापक प्रचलन था? नहीं, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। अगला क्वेश्चन अगला है 4 नंबर स्त्रियों के लिए शिक्षा निश्चित थी? निश्चित नहीं, यहाँ पे ये निषिद्ध था, निश्चित कर दिया, निषिद्ध थी ये दे रखा है यहाँ पे, ये निश्चित कर दिया। निश्चित करने से तो ये सही हो जाता है क्योंकि उस समय वैदिक काल में है स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी। तो यहाँ पे ये भी गलत है, निषिद्ध होना चाहिए था, निषिद्ध थी। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है संहिता क्या है? श्लोकों का संग्रह, 2 नंबर व्याकरण पुस्तक, 3 नंबर आयुर्वेद ग्रंथ, 4 नंबर वन पर लिखी पुस्तक। तो संहिता है वो श्लोकों का संग्रह है। अगला क्वेश्चन है पूर्व वैदिक समाज किस रूप में संगठित था? जाति, सभा, राजन्य, जन। तो किस रूप में संगठित था? जन के रूप में संगठित था। जन कबीले के रूप में संगठित थे। अगला क्वेश्चन है 247 नंबर। अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जैसे ही वैदिक सभ्यता का अगला वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबा लीजिए
और इसमें आपको लगभग 300 से अधिक प्रश्न वैदिक सभ्यता के मिल जाएंगे। इससे पहले हड़प्पा सभ्यता के जो प्रश्न डाले हैं 224 क्वेश्चन उसके डाले हैं। उससे पहले पाषाण काल के भी प्रश्न डाले हैं, उसमें 106 प्रश्न डाले हैं। तो जो आज तक पुराने पेपरों में जितने भी प्रश्न आए हैं 1990 के बाद, वो सारे प्रश्न मैंने उसमें डाले हैं और कोशिश की है किसी भी प्रश्न को रिपीट ना करूं, क्योंकि एक बार जो प्रश्न आ जाता है दोबारा नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। अब अगला क्वेश्चन है 247 नंबर। ऋग्वेद काल आर्यों से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? वह गांव में रहते थे, सही है, ग्रामीण संस्कृति थी। उसमें बहुविवाह का प्रचलन था, सही है, बहुविवाह का प्रचलन था। मनु की 10 पत्नियां बताई गई है। अगला है 3 नंबर। सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाई परिवार थी और वह द्यूत क्रीड़ा नहीं जानते थे। प्राथमिक इकाई परिवार थी, ये भी सही है। वो द्यूत क्रीड़ा नहीं जानते थे, ये असत्य है, वो द्यूत क्रीड़ा जानते थे। अगला क्वेश्चन है 248 नंबर। निम्नलिखित में से यह किसका तर्क है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे? बीजी तिलक 2 नंबर, वेडेस्टीन 3 नंबर, विलियम जोन्स 4 नंबर, वी.एस. स्मिथ कौन है? अपना आंसर कौन सा है? 2 नंबर, वेडेस्टीन। इन्होंने जो जर्मन विद्वान था प्रोफेसर मैक्स मुलर, उसका जो मत था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, उसका इसने समर्थन किया था। और समर्थन एडवर्ड मेयर ने भी किया था, हर्जफील्ड ने भी किया था। और सर्वमान्य मत भी यही, सबसे ज़्यादा अधिक मान्य मत यही है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। अब अगला क्वेश्चन है 249 नंबर। ऋग्वेद है 1 नंबर, प्रस्तुतियों का संग्रह 2 नंबर, गीतों का संग्रह 3 नंबर, बलि संबंधित तरीकों का संग्रह 4 नंबर, वशीकरण व जादू टोने का संग्रह है। तो क्या है? 1 नंबर, प्रस्तुतियों नहीं, स्तुतियों का संग्रह है। ये प्रस्तुतियां, इसमें प्रस्तुति गलत लिख दिया है, स्तुतियों का संग्रह, प्रिंटिंग मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन है इस वीडियो का अंतिम 250 नंबर। ऋग्वेद काल में पत्नी थी उपेक्षित, प्रताड़ित, अंदरबंद, सभी धार्मिक व सामाजिक उत्सवों में पति की सहयोगिनी। वे लिख दिया है, ये भी गलत लिख दिया, वह है इसकी जगह। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 4 नंबर आंसर है, वो सही हो जाएगा। पत्नी को सहभागिनी माना जाता था और पत्नी की बगैर यज्ञ अधूरे माने जाते थे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक है उन वीडियो का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।